प्यारे बच्चों, आप सभी के लिए हिंदी का ये विशेष वीडियो मैं बना रही हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे विद्यालय में अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाली है, तो हिंदी विषय के लिए हमें बहुत कम समय मिला है पुनरावृत्ति करने का, रिवीजन करने का। तो ये एक रिवीजन वीडियो है, जितना हमने अभी तक पढ़ा है या फिर जितना आपका अर्धवार्षिक परीक्षा में आने वाला है उसको एक बार दोहरा लेंगे ताकि परीक्षा में आपको मदद मिले। कक्षा में हमने कुछ चीज़ें रिवाइज कर ली हैं, जैसे कि अनुच्छेद लेखन, शब्दार्थ और कुछ प्रश्न मैंने आपको लिखाए हैं जिनके उत्तर आपको याद करके फिर अपने मन से वाक्य बनाकर उनका उत्तर अपनी रिवीजन की कॉपी में लिखना है। तो जो चीज़ें हमारी छूट गई हैं वो हम एक बार फिर से आज रिवाइज करेंगे। और आप लोगों से मेरी यही एक रिक्वेस्ट है, यही मैं चाहती हूँ कि आप इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखें और इससे सीखने की कोशिश करें। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारा जो सिलेबस है उसमें से हमने कुछ चीज़ें कर ली हैं, जैसे अनुच्छेद लेखन, शब्दार्थ। जो हमारे पाठ अर्धवार्षिक परीक्षा में आ रहे हैं वो भारत के बच्चे कविता से लेकर के कबड्डी जो पाठ है वहाँ तक हमारे ये अध्याय आ रहे हैं परीक्षा में। तो इन अध्यायों का, जिसमें कुछ कविताएं भी शामिल हैं, इनकी पुनरावृत्ति हम आज रिवीजन करेंगे। तो भारत के बच्चे ये एक कविता है, इसमें से प्रश्न उत्तर हम रिवाइज कर चुके हैं। ये मैंने क्लास में भी आप लोगों को कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न लिखवाए हैं। अब इसके जो कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न हैं वो हम करेंगे। इसके अलावा अन्य जो अभ्यास है उसे हम एक बार दोहराएंगे। तो इसमें सबसे पहले प्रश्न उत्तर हैं, इसके बाद है आपका सेकंड जो प्रश्न है वो है सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाओ। तो कवि ने बच्चों को किसके पुतले कहा है? साहस के पुतले, ये कविता में आया था। ऐसे ही बच्चे टक्कर लेने वालों को क्या सिखाएंगे? सबक सिखाएंगे। और माँ किसको कहा जा गया है? माँ भारत माता को कहा गया है। इस कविता के आधार पर माँ भारत माता को कहा गया है। मूल्यपरक प्रश्न जो पुस्तक में दिए गए हैं वो भी हमने अपनी कॉपी में किए हैं, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, इन्हें भी आप प्रिपेयर करेंगे। इसके अलावा समानार्थक शब्दों का मिलान आपको करना है। समानार्थक शब्द मतलब ऐसे शब्द जिनके अर्थ समान हो, दो अलग तरीके से लिखे और बोले जाने वाले शब्द लेकिन जिनके अर्थ समान हो, उन्हें समानार्थक शब्द कहते हैं। जैसे तूफान का समानार्थी शब्द हुआ आंधी और झंझा। राह का समानार्थी शब्द है मार्ग और रास्ता। ऐसे ही साहस का समानार्थी शब्द है हिम्मत और हौसला। अभिलाषा का समानार्थी शब्द है इच्छा और चाह। काम का समानार्थी शब्द है कार्य और कर्म। इसके बाद आता है इन वर्णों का वर्ण विच्छेद करो। इन शब्दों का वर्ण विच्छेद करो। कुछ शब्द दिए हैं, इनके आपको वर्ण विच्छेद करने हैं। आपको पता है जो शब्द हैं वो वर्ण, जो कि सबसे छोटी इकाई है भाषा की, उससे मिलकर बने हैं। तो इन वर्णों को आपको अलग करके लिखना है। जैसे पहला है बच्चे, इसमें जो पहला वर्ण है वो व्यंजन है ब, लेकिन मैंने आपको जैसे कक्षा में बताया था इसके बाद उच्चारण जो आ रहा है, जो ध्वनि आपके मुंह से निकल के आ रही है वो अ की आ रही है। तो ब धन अ। इसके बाद यहाँ पर आधा चौ है, फिर पूरा चौ है, लेकिन वर्ण विच्छेद करते समय आप इस आधे चौ को भी पूरा चौ लिखेंगे। तो ब अ चौ, फिर से चौ, और बच्चे मतलब च के बाद आपका ए का उच्चारण आ रहा है, तो लास्ट में अंत में आप लिखेंगे ए। इस तरीके से आप शब्दों का वर्ण विच्छेद करेंगे। ऐसे ही पूर्ण, और फिर आपका आता है चट्टानों। यहाँ पर आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जब भी आप इनका प्रयोग करें तो आप ये ध्यान रखें कि शब्द के बाद आपका जो ध्वनि मुंह से निकल रही है, या अ, आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, या कोई भी ध्वनि, उसको आप यहाँ पर लिखेंगे। उसकी मात्रा नहीं बल्कि उस स्वर को आप यहाँ पर लिखेंगे। जैसे कि अगर हम दूसरा आपका एग्जाम्पल लें, जैसे इसमें दिया गया है आपका पूर्ण, इसके बाद आपका एग्जाम्पल दिया गया है पूर्ण, और इस पूर्ण में आप जब इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो देखेंगे जब आप इसे पढ़ते हैं
पू मतलब पहला तरीके से आप शब्दों को वर्णों के आधार पर अलग अलग करेंगे। फिर आता है आपका तीसरा प्रश्न, प्रत्येक पंक्ति में आए संज्ञा शब्दों पर गोला लगाओ। अब संज्ञा शब्द क्या होते हैं ये हमने कक्षा में पढ़ा था। नाम किसी व्यक्ति का या वस्तु का, प्राणी का, स्थान का, भाव मेरा आपका नाम, किसी जगह का नाम, किसी वस्तु का नाम, जो भी नाम है ये सब संज्ञा शब्द हैं। जैसे कि पहले वर्ग में आप देखेंगे पिता, बच्चे, बढ़ते, तूफान, इसमें जो गोला लगाए हुए शब्द हैं वो संज्ञा शब्द हैं। दूसरे में तन, साहस, माँ, ये संज्ञा शब्द हैं। जो शब्द छोड़ दिए गए हैं वो यहाँ पर क्या हैं, आपके विशेषण शब्द हैं। ओके, विशेषण शब्द, इसीलिए उन्हें सर्कल नहीं किया गया है बल्कि सिर्फ संज्ञा शब्दों को सर्कल किया गया है या उन पर गोला लगाया गया है। ये कुछ प्रश्न हैं जो हमने करे हैं अपनी कॉपी में, अपने बुक में भी किया हुआ है। कई प्रश्न उत्तर हमने बुक में किए हैं, कई चीज़ें हमने कॉपी में किए हैं। तो ये दोनों चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं आपके लिए। ओके, उसके बाद जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपके परीक्षा के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे कि आपके इन शब्दों के विलोम लिखो। प्रश्न नंबर 7, प्रश्न 7, अनेक का विलोम, विलोम मतलब उल्टे शब्द, अपोजिट्स जो आप इंग्लिश में पढ़ते हैं, ऐसे ही विलोम मतलब उल्टे शब्द। जैसे अनेक का उल्टा शब्द हो जाएगा एक, अनेक मतलब बहुत सारे, एक मतलब सिर्फ एक, वन। फिर आया दुबले, दुबले का जो अपोजिट होगा, जो विलोम होगा वो मोटे, दुबले मतलब कमज़ोर और इसका अपोजिट हो जाएगा मोटे। ऐसे ही आगे का पीछे, छोटे का बड़े, ऊपर का नीचे और शांति का अशांति। फिर हमारा दूसरा पार्ट आता है ईदगाह। ईदगाह के प्रश्न उत्तर जो हमारे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के नज़रिए से, हाफ ईयरली एग्ज़ाम के नज़रिए से, वो हमने आज क्लास में डिस्कस किए हैं। बाकी जो हमारे हैं, जैसे कि इसके तीसरे प्रश्न में आइए, सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाओ। इसमें हमने आपको बताया था कि जो हामिद था वो किसके साथ रह रहा था। तो आपने कक्षा में बताया था कि हामिद किसके साथ रह रहा था, अपनी दादी के साथ। और दूसरा हमने पढ़ा था कि बच्चे कहाँ जा रहे थे, बच्चे ईदगाह जा रहे थे। ऐसे ही तीसरा वाला जो प्रश्न था ग, इसमें जो हामिद की जो दादी थी उन्हें किस बात का डर था, उन्हें क्या डर था कि हामिद कहीं भीड़ में खो ना जाए। ऐसे ही मूल्य परक प्रश्न, ये प्रश्न उत्तर तो हमने सब आज लिखे हुए हैं, तो इसीलिए मैं इनको छोड़ रही हूँ, इनको यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हमने कक्षा में इसे डिस्कस करना है। और 4-5 जो प्रश्न थे आज हम कर चुके हैं, बाकी बचे हुए प्रश्न भी हम बचे हुए दिनों में कर लेंगे। इसके बाद हमारा आता है उदाहरण देखो और खाली स्थान भरो। यहाँ पर आप अगर इसे ध्यान से देखेंगे बेटा, तो ये क्या किया गया है, इस प्रश्न में एक का अनेक, वन एंड मैनी, मतलब एक वचन से बहुवचन बनाए गए हैं। जैसे मिठाई, मिठाइयाँ, दुआ, दुआएं, आवाज़, आवाज़ें, सभा, सभाएं, टोली, टोलियाँ। एक स्पेशलिटी आप कुछ वर्ड्स में देख रहे हैं जहाँ पर जब आप एक वचन का बहुवचन बना रहे हैं तो वहाँ पर आपका अनुनासिक लास्ट में आ रहा है। और कई जगहों पर क्या है, जहाँ पर आप एक ही मात्रा लगा रहे हैं वहाँ पर एक ही मात्रा के साथ अनुस्वार का प्रयोग किया जा रहा है, एक छोटी सी बिंदु का प्रयोग किया जा रहा है। जैसे बंदूक मतलब एक बंदूक, बंदूकें, क के ऊपर एक ही मात्रा और फिर अनुस्वार छोटी सी बिंदु, ठीक है, तो इसका मतलब बंदूकें बहुवचन। फिर इन शब्दों के विलोम लिखो। विलोम अभी हमने ऊपर भी डिस्कस किया था पहले चैप्टर में। विलोम मतलब उल्टे शब्द, अपोजिट्स। प्रसन्न, अप्रसन्न, आशा, निराशा, प्रकाश, अंधकार, अमीर, गरीब, खुशबू, बदबू, अच्छा, बुरा, समझदार, नासमझ, और सरस का हो जाएगा निरस। अब संज्ञा के प्रकार के आधार पर कुछ शब्द दिए हैं, उन्हें आपको सही
ग्रुप में, सही कॉलम में, सही वर्ग में रखना है। जैसे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा आपको पता है इंग्लिश में जिसे आप प्रॉपर नाउन बोलते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी का नाम। ओके, जैसे कि अमीना, मोहसिन, चांद, हामिद, ईद और महमूद। ओके, ये आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। उसके बाद जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में जो किसी जाति विशेष के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जैसे मिठाई, बहुत सारी मिठाइयाँ होती है ना, आपको अलग अलग मिठाइयाँ पसंद होंगी, तो वो सारी मिठाई, अगर हमने मिठाई बोला तो बहुत सारी मिठाइयाँ, अलग अलग तरीके की मिठाइयाँ, ये किस में आया आपका जातिवाचक संज्ञा। फिर हलवाई, बच्चे, बहुत सारे बच्चे, कोई भी हो सकते हैं, आप हो सकते हो, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, ऐसे ही खिलौने, इमारत और टोपी। फिर आपका आता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा मतलब आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। जातिवाचक संज्ञा आपका कलेक्टिव नाउन। अब देखो भाववाचक संज्ञा में क्या आया, स्नेह, क्रोध, भाव, इमोशंस, जिसे आप देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, सिर्फ क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, जैसे स्नेह है, ठीक है। अभी जातिवाचक संज्ञा, सॉरी मैं आपको इसको कलेक्टिव बोल रही थी। जातिवाचक संज्ञा मतलब कॉमन नाउन, ठीक है, जो किसी जाति विशेष के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने कहा कक्षा 4 के बच्चे, तो सारे बच्चे आ गए उसमें, है ना, 24 बच्चे हैं तो 24 के 24 आ गए। ओके, तो जातिवाचक संज्ञा जिसे हम इंग्लिश में कॉमन नाउन बोलते हैं, जो किसी एक जाति के लिए प्रयोग में आता है। ऐसी भाववाचक संज्ञा हो गया आपका जब आप किसी इमोशन को दिखा रहे हैं, किसी आप ऐसी भावना को दिखा रहे हैं जिसे आप ना छू सकते हैं, ना देख सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, जैसे स्नेह है, क्रोध है, गरीबी है, लालच है, प्रसन्नता है और आश्चर्य है। फिर मुहावरों से वाक्य पूरे करो। ये वाला प्रश्न भी आज हमने कक्षा में रिवाइज किया था। इसमें हमने क्या करना है, मुहावरे दिए होंगे, वाक्य दिए होंगे और खाली स्थान भरना है। जैसे मुहावरे दिए हैं बेटा, उन मुहावरों को आपको थोड़ा सा परिवर्तित करके वाक्य के अनुसार ढालना होगा। जैसे मुहावरा है मुंह में पानी आ जाना, लेकिन अगर वाक्य दिया है मिठाई देखते ही बच्चों के डैश दिया है, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर। अगर आपने लिखा मुंह में पानी आ जाना तो गलत हो जाएगा, आपको इसको करेक्ट करके क्या लिखना है, मुंह में पानी आ जाना, आ गया, सॉरी जाना नहीं, जाना लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। तो मिठाई देखते ही बच्चों के मुंह में पानी आ जाना, गलत वाक्य। सही कैसे लिखेंगे, मिठाई देखते ही बच्चों के मुंह में पानी आ गया। ऐसे ही अन्य हमने डिस्कस कर लिए हैं कक्षा में, तो दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, प्रश्न हम सब कर चुके हैं। इसके अलावा पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों के जोड़े बनाकर लिखो। पुल्लिंग आपका जो मेल जेंडर जो होता है, ठीक है, मस्कुलिन जेंडर आप इंग्लिश में पढ़ते हैं ना, पुरुष जाति को जो दर्शाते हैं उसे पुल्लिंग कहते हैं, और स्त्रीलिंग जो स्त्री जाति को दर्शाते हैं, ठीक है, किसी लड़की या लड़के का होने का जब हमें पता चल रहा है, पुरुष जाति का या स्त्री जाति का पता चल रहा है, ठीक है। जैसे कि आदमी का जब आप यहाँ पर शब्द का लिंग परिवर्तन करेंगे तो वो हो जाएगा औरत, सहपाठी सहपाठिन, लड़का लड़की, धोबी धोबन, बूढ़ा बुढ़िया, महाराजा महारानी। अब आगे आए हैं कुछ शब्द, यहाँ पर फिर से आपको शब्दों को वर्ण विच्छेद करना है, शब्दों को तोड़ कर लिखना है, ठीक है। तो ये पहले से आपका किया हुआ है। और ये इसके बाद आपका आता है स्वामी विवेकानंद। आपका तीसरा जो पार्ट आ रहा है वो है स्वामी विवेकानंद। प्रश्नोत्तर हम कर चुके हैं सारे आज, तो उन्हें रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद आता है सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था, नरेंद्र, ये आपको पता है, हमने पाठ पढ़ाते समय भी बताया है। नरेंद्र पर विशेष प्रभाव किसका पड़ा था, उनकी माता जी का, ठीक है। तो जो ऑप्शंस आएंगे उसमें से आपने सेलेक्ट करना है माता का। फिर नेक्स्ट है आपका जो विवेकानंद थे, उन्होंने भाषण कहाँ दिया था, उन्होंने भाषण शिकागो में दिया था, ये भी याद रखना है। कई बच्चे न्यूयॉर्क लिख देते हैं, ठीक है, गलत लिख देते हैं, अमेरिका लिख देते हो, तो एग्जैक्टली आपको वही नाम लिखना है, उसी नाम पर टिक करना है, जैसे यहाँ पर दिया है शिकागो। मूल्यपरक प्रश्न हमने किया हुआ है आज। इसके बाद आता है समझो और लिखो। अब यहाँ पर 2 शब्द दिए हैं,
ठीक है, उन शब्दों को आपको जोड़ करके लिखना है। उसके बीच में जो धन का चिन्ह बना है उसे हटा देना है। जैसे आने धन वाला, आने वाला, ऐसे ही बोलने धन वाला, बोलने वाला, ऐसे ही बहुमुखी, बुद्धिहीन, देशभक्त और न्याय प्रिय। विपरीतार्थक शब्द जो हमने पढ़े थे अभी, विलोम शब्द, अपोजिट्स, ठीक है, ये सब विपरीतार्थक शब्द होते हैं, उल्टे अर्थ वाले शब्द। जैसे विदेश का स्वदेश, प्रश्न का उत्तर, धर्म का अधर्म, वक्ता का श्रोता, सफल का असफल, देशभक्त का देशद्रोही। फिर से आपका आया है वर्ण विच्छेद करिए। वर्ण विच्छेद में बेटा आपको ये ध्यान रखना है, जब भी आप किसी शब्द को तोड़ते हैं तो उसमें आने वाली स्वर ध्वनियों का भी ध्यान रखते हैं। जैसे यहाँ पर जो पहला शब्द है वो है भिक्षुक, तो आप इसका वर्ण विच्छेद करते समय पहले लिखेंगे भ, फिर जब आप बोलेंगे तो आ रहा है भी, मतलब ई। कौन सा ई? छोटी ई। तो फिर आपने लिखा छोटी ई। फिर श संयुक्त व्यंजन है, क और श के मेल से बना है, तो पहले क फिर श, और शु मतलब ऊ की मात्रा, तो फिर ऊ फिर क, भिक्षुक। क आगे आ रहा है ध्वनि आपकी अ, भिक्षुक क, आ रहा है, तो फिर लास्ट में अ। ऐसे ही श्रोता, प्रतिभा, कुशाग्र, इनका वर्ण विच्छेद आप करेंगे। फिर आपका आता है वाक्यों में संज्ञा और सर्वनाम शब्द अलग करने हैं। आपको कक्षा में बताया गया है कि संज्ञा नेमिंग वर्ड्स, नाम है व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव, और सर्वनाम क्या है? वो शब्द जो संज्ञा के जगह पर प्रयोग किए जाते हैं, संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कि हम, मैं, तुम, वह, वे, ये सारे शब्द। अब देखो पहला आपका वाक्य है वे अमेरिका गए। अब यहाँ पर वे क्या है? संज्ञा के बदले प्रयोग किया गया है ना, उन लोगों का नाम नहीं लिखा गया, उनके बदले यूज किया गया है वे। तो वे यहाँ पर सर्वनाम शब्द है, और अमेरिका स्थान का नाम है, किसी देश का नाम है, तो इसीलिए अमेरिका संज्ञा शब्द। ऐसे ही उसे संदेश मिला, इसमें उसे आपका क्या है? सर्वनाम है, संदेश आपका संज्ञा शब्द है। फिर है कहानी मैं सुना रहा था। कहानी संज्ञा शब्द है, और मैं अपना नाम ना लिख करके लिखा है मैं, तो ये है सर्वनाम। उन्होंने विश्व का भ्रमण किया, विश्व संज्ञा शब्द है, और उन्होंने यहाँ पर सर्वनाम शब्द है। इसके बाद हमारा आता है लिंग बदलो। ये हमने अभी इससे पहले भी किया। यहाँ पर आपको स्त्रीलिंग अगर दिया है तो पुल्लिंग करना है, पुल्लिंग में दिया है तो उसे स्त्रीलिंग में परिवर्तित करना है। जैसे गुरु, गुरुआइन, सहपाठी, सहपाठिन, अध्यापक, अध्यापिका, लेखक, लेखिका, लड़का, लड़की, बालक, बालिका। इसके बाद कुछ और यहाँ पर दिए हुए हैं अभ्यास। इन अभ्यासों को हम कक्षा में पहले ही कर चुके हैं, तो इन्हें यहाँ पर दोहराने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद अब आगे के जो हमारे पाठ हैं उसका जो एक और वीडियो मैं आपको बना करके भेजूंगी, ताकि आपका उसमें अच्छे से रिवीजन हो जाए। तब तक के लिए आप इन शुरू के 3 जो अध्याय हैं, जिसमें से एक कविता है, इनका रिवीजन करिए और अच्छे से अपनी परीक्षा की तैयारी करिए। धन्यवाद।